दोस्तों, बीजेपी ने 95 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 95 लोकसभा सीटों में से हमारे मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों पर मुहर लगा दी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं, लेकिन जारी किए हैं सिर्फ 24 उम्मीदवार लोकसभा सीटों पर। अब 5 हो सकता कि बीजेपी बाद में उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन अभी जो 24 उम्मीदवार हैं वो जैसे हमारे मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा सीट पर हैं राहुल सिंह लोधी, जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी की तरफ पलटी मारी थी। इनका कहना था कि हम दमोह में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते, इस वजह से हम बीजेपी में आ रहे, लेकिन उपचुनाव हुए, इसके बाद उन्हें करारी हार मिली, जिनसे बीजेपी ने इनका मान रखते हुए इन लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बना दिया है। और जबलपुर में आशीष दुबे जी, मंडला में श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद में श्री दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा में श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक कैरियर खत्म, उन्हें अब कांग्रेस में जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, जिसमें बीजेपी ने भी उनका मान सम्मान रखा, जिस वजह से उन्हें विदिशा से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बना दिया गया है। अब तो उनका जो राजनीतिक जो भविष्य है वो तो एकदम उजाले में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि इनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और भोपाल से श्री आलोक सिंह शर्मा, राजगढ़ से श्री रोडमल नागर, देवास से श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से श्री सुधीर गुप्ता, रतलाम से श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन से श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा से श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल से श्री दुर्गा दास उइके और मुरैना से हैं श्री शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर से श्री भारत सिंह कुशवाहा, गुना से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी दोस्तों, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नामी चेहरा हुआ करता था, लेकिन आपसी कलह की वजह से इन्होंने बीजेपी की तरफ से पलटी मारी, जिस वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी और ऐसे गिरी कि अभी तक उसके सत्ता में लौटने के चांस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सागर से हैं श्री लता बानखेड़ी जी को टिकट मिली है, टीकमगढ़ से श्री वीरेंद्र खटीक, खजुराहो से श्री बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सतना से श्री गणेश सिंह, रीवा से श्री जनार्दन मिश्रा, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल से श्रीमती हिमांद्री सिंह। अब दोस्तों, इनमें आपको एक और नामी चेहरा जैसे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, लेकिन अभी तक कहा जा रहा था कि भैया हो सकता बीजेपी ने दतिया से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बना दे, लेकिन क्या वजह रहे कि बीजेपी ने दतिया के अलावा अन्य 4 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार की नाम पर मुहर नहीं लगाई? क्या बीजेपी को डर है कि इन 5 लोकसभा सीटों पर अपने जल्दबाजी में अगर उम्मीदवार घोषित कर दिए तो इन्हें आपसी कलह की वजह से 5 और लोकसभा सीटें हाथ से चली जाएंगी? क्या कारण है? तो ये तो कुछ ही दिनों बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है इन 5 लोकसभा सीटों पर। और इसके अलावा हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। अब दोस्तों, कांग्रेस ने क्यों अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है? क्या कांग्रेस ने पहले से ही हार मान ली है? क्या कारण है? क्योंकि कुछ ही दिन बाद, लगभग 20 से 25 दिन होंगे, इसके बाद लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का इतना ढीला सही काम चल रहा है कि अभी तक इन्होंने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है।